अमित शाह जी से पूछेगा ना, ये माइक घुसेर दीजिए, पूछेगा अमित शाह जी से किस लिए हराना है उसामा साहब को। सत्ता तो दम बिल्कुल नहीं चाहिए, जो सत्ता है वही सत्ता चाहिए जो कमाई दवाई सिंचाई रोजगार पलायन ये और बिहार को आगे बढ़ाने, जो मुद्दा उठाएगा उसी को सरकार बिहार के आगे विकल्प क्या है फिर? बिहार का आगे यही विकल्प है, एक आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा है, जो आवाज़ उठाना है, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है बंद कर दी गई है। जिनका नाम ले रहे हैं वो जन स्वराज पार्टी का गठन किया, वो किस पद पे पता नहीं चल रहा है। आरजेडी को अरे तनिक से लूटा गया, मोकामा में 100 राउंड गोली चला, मरीन ड्राइव पे गोली चला, गोपाल खेमका का मर्डर हो गया, मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप हो गया, और कल भी देखिए दुलचन यादव का हत्या हो गया। कहाँ है सुशासन की सरकार? बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 तारीख को पहले चरण में बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश में लगी हुई हैं। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सत्ता में वापसी कर सके, और एनडीए दोबारा सत्ता में बने रहने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। एनडीए में एलजेपी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर एक साथ बिहार से चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता में क्या सवाल है, बिहार की जनता की क्या मांग है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है या बने रहना चाहती है। इसी सरकार के साथ में देखना दिलचस्प होगा। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। इस वक्त में हमारी मौजूदगी बिहार के पटना में है। पटना के लोगों से बातचीत करेंगे और ज़मीनी हकीकत जानने का काम करेंगे। जानेंगे कि यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है, इस बार एनडीए को देख रही है या फिर देख रही है महागठबंधन की तरफ। इन सभी लोगों से जो है बात करेंगे और बात करके जानेंगे। लोगों से एक ही सवाल करेंगे, एक ही तरह का सवाल होगा। ये लोग आरजेडी को मैदान में चुन के ला रहे हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यानी कि जेडीयू को ये सत्ता में देखना चाहेंगे। एक एक आदमी से एक एक सवाल इसी तरह से पूछते आएंगे। हमारा सवाल होगा आरजेडी या जेडीयू। लोगों से बात करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे सिर्फ मेरा सवाल इतना होगा, आरजेडी या जेडीयू, उससे हमारा जो है हम आपको बता सकेंगे कि यहाँ पे किस तरह के वोटर बैठे हुए हैं और किस तरह का जो है चुनाव बिहार में इस बार हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सोनू, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार के? कहाँ के? कटिहार जिला। कटिहार जिला के। दो पार्टियों के बीच में यहाँ पे बड़ा चुनाव है। दो पार्टी जेडीयू और आरजेडी। किसकी सरकार इस बार बिहार बना रहा है? आरजेडी। आरजेडी, हाँ। क्या नाम है भाई आपका? पवन कुमार। पवन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के कहाँ के? कटिहार जिला का। कटिहार जिले के हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है। 6 तारीख को पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। ऐसे में किस पार्टी को बिहार की जनता चुन के इस बार लाना चाहती है? आरजेडी को। आरजेडी। तो आपने सुना इनके मुँह से, ये भी आरजेडी को ही वोट करने की बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी नीरज कुमार। नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, बिहार में जो है चुनाव है, 6 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की जनता ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? किसको अपना समर्थन दे रही है इस बार बिहार की जनता? भैया जिनको समर्थन दे, पिछले 25 साल से बिहार की जनता देख ही रहे। बिहार तो रसातल में जा ही चुका है और रसातल में जाने वाला ही है और जाएगा। बिहार को सुधार नहीं सकते, चाहे एनडीए आ जाए या महागठबंधन। आरजेडी के तो जो है आज तेजस्वी यादव, सर आपको भी पता है, आप ये बदलाव नहीं होने वाली है। कोई नहीं बदल सकता, तो कोई बदल ही नहीं सकता। किसी को दम नहीं है कि बिहार को बदल देगा। तो बिहार के आगे विकल्प क्या है फिर? बिहार का आगे यही विकल्प है, एक आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा है, जो आवाज़ उठाना है, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है बंद कर दी गई है। आवाज़ उठाने से फिर क्या होगा? आवाज़ उठाने से बदलाव ला सकते हैं आप। फिर कैसे बदलाव आएगा? बदलाव आ सकता है। कैसे आप एकजुट होइए। यहाँ तो जातिवाद को लेकर आप बिखरे पड़े हैं ना। जिस दिन जातिवाद को आप लाइएगा उस दिन बिहार रहेगा। उसको लाइए ना धरातल पे, उसको क्यों बिखराव कर रहे हैं आप? किस तरह से आपको जातिवाद नजर आ रहा है बिहार के अंदर? जातिवाद, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये धानुक है, ये तेली है, ये चमार है, ये भूमियार है, ये राजपूत है। ये हर जगह है भारत के अंदर अधिकतर ये। लेकिन ये किस जगह पे आपको नजर आता है? ये बिहार में ज्यादा है। किस जगह पर? मतलब कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं? कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ जातिवाद नहीं है। जिस दिन ये बिखराव बंद कीजिएगा उस दिन बिहार कहलाएगा। किस कार्य के समय? मौर्य की धरती कहलाएगा, चाणक्य की धरती कहलाएगा बिहार। किस कार्य के समय जो है जातिवाद नजर ज्यादा आता है? क्या चीज? किस कार्य के समय जातिवाद ज्यादा नजर आता है? पिछले 25 साल से ये जातिवाद जो है ना,
जब से समझिए रणवीर सेना, ओ सेना, ये सेना जब गठित हुआ MCC, तब से ये जातिवाद बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और कब ख़त्म होगा इसे पता नहीं है, अंत कब होगा। तो ये थे भैया, इनसे आपने सुना, इनको जो है बिहार की सभी सरकार से खफा हैं और नाराज़ हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमें जो है एकजुट होना पड़ेगा बिहार की जनता को, उसके बाद में ही कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक भैया और बैठे हुए हैं, उनसे ही पूछ लेंगे, लेकिन वो शायद फ़ोन पर बात करते नज़र आ रहे हैं। और तमाम लोग हैं उधर साइड में, हम चलना चाहेंगे, एक बार बात कर लेते हैं लोगों से। क्या नाम है छोटू? क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, जहानाबाद। हाँ, जहानाबाद। जहानाबाद के? हाँ। बिहार के ही हो ना? हाँ। क्या देख रहे हो इस बार, किसकी तरफ देख रहे हो? इस तरफ तो चुनाव होने वाला है ना। चुनाव की तरफ? हाँ, किसकी तरफ देख रहे हो? चुनाव तो होने वाला BJP RJD भी है। हाँ हाँ, जनसुराज भी है। किसकी तरफ देख रहे हो? लेकिन हम लोग तो भाई नीतीश कुमार का वोट देंगे। नीतीश कुमार को? हाँ, क्योंकि बहुत काम किया 20 साल में। लोग कहते कि नहीं काम किया, लेकिन बहुत काम किया है। हाँ, क्या काम किया है बिहार में? बिहार में क्या काम किए हैं? सड़क परिवार में काम किया है। हाँ। नल जल का काम किया है। हाँ। 20 साल पहले कोई गाँव से नहीं निकलता था। पटना शहर सिटी है ना। हाँ, अभी चकाचक सिटी क्या जो नीतीश कुमार का दिया हुआ देना है ना। आज के 15-20 साल पहले से पटना पब्लिक नहीं घूमते। एक तरफ इस नज़ारे को भी आप देख लीजिएगा, एक तरफ इस नज़ारे को भी देखिएगा, और एक तरफ नीतीश कुमार के जो है कार्य को गिनाया जा रहा है। हाँ, नीतीश कुमार भी जीता। अगर RJD की भी सरकार बनेगा तो नीतीश कुमार मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, कुर्सी पर बैठेगा। और ये तो कम चांस है, लेकिन BJP बहुत बड़ा पार्टी है, उसी का सरकार बनेगा। क्या नाम है भैया आपका? क्या कह रहे हैं, पूछिए। क्या नाम है आपका? शहनवाज खान नाम हुआ। शहनवाज भाई, ये बताइए, बिहार में चुनाव है, 6 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की जनता ने क्या तैयारियां की हैं? किसको चुनकर लाना चाहती है? इसी सत्ता में बरकरार रहना चाहती है या कुछ बदलाव कर रही है? सत्ता तो दम बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सत्ता है वही सत्ता चाहिए जो कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार, पलायन, ये और बिहार को आगे बढ़ाने जो मुद्दा उठाएगा उसी को सरकार में लाएंगे। और जो स्टूडेंट को लाठी ना मारे वैसा सरकार चाहिए। ये सरकार में हम लोग लाठी भी खा लिए हैं, बिहार से बाहर भी मतलब कमाने चले गए। अब ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो बिहार में नौकरी दे, बिहार में अच्छा शिक्षा दे, अच्छा मतलब पलायन रोके। ये सब जो बात करेगा उसी को सरकार चुनेंगे। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के कार्यकाल में आप लोग हैं, इनके कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 0/0, क्योंकि स्टूडेंट और 2 डंडा मार खाएँ, 2 डंडा मार खाएँ एक गर्दनी बाग में। और नीतीश कुमार ने बेशक बहुत अच्छे काम किए हैं। काम यही किए हैं कि पटना में पुल और नालंदा में शीशा के पुल के अलावा और कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है ना। स्टूडेंट रोड पे है, किसान रोड पे है, टीचर रोड पे है, पुलिसकर्मी रोड पे है, सारा तो रोड पे है, खाली नेता लोग अंदर है, माने घर के अंदर AC वाला रूम के अंदर। वैसा सरकार चाहिए कि जो जनता को देखभाल करे, बात करे, मुद्दे की बात करे, रोजगार की बात करे, ये सरकार चाहिए। आरोप तो रोहिणी देवी वो RJD के ऊपर भी लगता है कि RJD की सरकार थी तो बिहार में जो है जंगल राज था। वही लोग आरोप लगाते हैं, जिसके घर में CR घुसा होगा वही लोग आरोप लगाते हैं कि जंगल राज था। हम तो नहीं लगाते हैं। आज मंगल राज है क्या? नीतीश जी के शासन में बोलते तो है कि सुशासन की सरकार है, जंगल राज खत्म करो, ये करो। आज भी देखिए दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। तनिक लूटा गया, बाबू मेरे, दिन दहाड़े तनिक से लूटा गया। मोकामा में 100 राउंड गोली चला, मरीन ड्राइव पे गोली चला, गोपाल खेमका का मर्डर हो गया, मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप हो गया, और कल भी देखिए दुलचन यादव का हत्या हो गया। कहाँ है सुशासन की सरकार? सुशासन की सरकार नहीं है, बिहार में सूत शासन की सरकार है। तो अब ये सूत शासन को भगाना है और अच्छा सरकार लाना है। अच्छा, सिवान सीट के बारे में जानते होंगे, वहाँ से शहाबुद्दीन साहब के बेटे जो है उसामा चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है कि उसामा को हराना है। किस लिए हराना है? किस लिए हराना है? अमित शाह जी से पूछिएगा ना, ये माइक घुसेर दीजिए, पूछिएगा अमित शाह जी से किस लिए हराना है उसामा साहब को। वो बोलते हैं कि वो दबंग हैं और उन्होंने मर्डर हत्याएं की हैं, DM की, और इसकी हत्याएं अगर आनंद सिंह अच्छा है, चेतन आनंद अच्छा है, हुलास पांडे अच्छा है, सुनील सिंह अच्छा है, तो उसामा साहब भी अच्छा है। समझ गए ना। अगर ये सब बुरा है तो शहाबुद्दीन साहब भी बुरे हैं, अगर ये सब अच्छा है तो वो भी अच्छे हैं। अच्छा, पटना विधानसभा, पटना के ही रहने वाले हैं ना आप? पटना विधानसभा की सीट का हाल बताइए। रेखा गुप्ता आ रही हैं, रेखा गुप्ता आ रही हैं RJD से। बिल्कुल। हम लोग कोई कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग तेजस्वी यादव को देख के वोट दे रहे हैं।
तेजस्वी यादव को। वो बोले हैं कि हर घर नौकरी देंगे और बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है और बिहार पूरा जनता अब जान रहा है कि अब परिवर्तन करेंगे तो हम भी बढ़ेंगे और बिहार भी आगे बढ़ेगा। जो 20 साल से विनाश काल करके चले आ रहे हैं, बिहार को दलदल में ढकेल दिए हैं। हमेशा आते हैं 5 में आए तो जंगल राज के नाम पे वोट मांगे, 10 में आए तो जंगल राज के नाम पे वोट मांगे, 15 में भी आए तो जंगल राज के नाम पे वोट मांगे, 20 में भी आए तो वही जंगल राज के नाम, 25 में भी तो आए तो वही जंगल राज के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या जंगल राज आप काहे नहीं स्वर्ग राज बना दिए, आप मंगल राज बना दिए? आप 20 साल से क्या किए उस पर वोट मांगिए ना। जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना, वही लोग बेवकूफ़ है जिसके माइंड में गोबर भरल है। माइंड में गोबर भरल है वही लोग बेवकूफ़ है। हम लोग पढ़ल लिखल है, हम लोग मुद्दे की बात जो करेगा उसी को वोट देंगे। तो आप तेजस्वी यादव के जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने कहा है, उस दावों से खुश होकर के आप आरजेडी को इस बार वोट कर बिल्कुल। रहे हैं। मैनिफेस्टो तो आज देखने को मिला। जिस समय उप मुख्यमंत्री थे उस समय काम देख के हम खुश हो गए थे तेजस्वी यादव का। उसी समय जो 17 महीने के बीच में कार्यकाल में काम चला, 4 लाख नौकरी दिए, खेल नीति लगा, टूरिज्म विभाग को बढ़ावा मिला, मिडल लाओ नौकरी पाओ आया, रीगा में चीनी मिल चालू हुआ, राघोपुर में 6 लाइन हाईवे बना। लग रहा था कि बिहार चल रहा है, काम ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिर नीतीश चाचा को तो समझ में नहीं आया कि क्या है नहीं है, पलट गए। 10 लाख रोजगार देने का बात था, 4 लाख दिए ना तेजस्वी यादव। ये पलट गए का क्या मतलब होता है? चले गए, भाजपा में चले गए नीतीश जी। ये बात बोले, पलटे ना, चले गए। तो इस बार फुल बहुमत में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। माई बहन को 2500 रुपया मिलेगा, बेरोजगार को नौकरी मिलेगा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ये सब करेंगे, जो जनता को चाहिए वो देंगे। और विकास के लिए और युवाओं की आवाज़ जो है प्रशांत किशोर यानी पीके ने भी इस बार बहुत उठाई है। ये देश सुनिए, जिसका आप नाम ले रहे हैं, देश और बिहार के बर्बादी का कारण है पीके। वो कैसे? बिल्कुल। 2014 में जब मोदी जी आए थे गांधी मैदान में और रैली कर रहे थे मोदी जी, आप बोल रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपया, बिहार को स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। तो ये मोदी जी नहीं बोल रहे थे, मोदी जी का बोल था। लेकिन जो बोलवा रहे थे ये प्रशांत किशोर बोल रहे थे। प्रशांत किशोर जी बोलवा रहे थे, कहा कि सलाहकार वही थे। तो आप समझ जाइए कि दूसरे पार्टी को जिताने के लिए जितना झूठ बोल सकते हैं, अपने आने के लिए कितना झूठ बोलेंगे वो, बताइए। तो देश और बिहार का बर्बादी का कारण है पीके, समझ गए ना। तो उनको तो वो तो खाली वोट कटुआ बन के रह जाएंगे। हम तो चैलेंज करते हैं कि जाइए अपना क्षेत्र में एगो वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़िए और जीत के तब बिहार का मुख्यमंत्री का सपना देखिएगा। खैर वो तो किसी पदे पे नहीं है तो कैसे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। आरजेडी पार्टी है तो तेजस्वी यादव अपने पद पे है, जदयू पार्टी है तो नीतीश जी अपने पद पे हैं, बीजेपी पार्टी है तो सम्राट चौधरी अपने पद पे है। माने जितना बिहार में पार्टी है सब अपने अपने पद पे है। लेकिन पीके जी जिनका नाम ले रहे हैं वो जन स्वराज पार्टी का गठन किए, वो किस पद पे पता नहीं चल रहा न। तो कैसे बिहार का जनता उनको ही करेगा? तो यही ना समझ रहा है कि कल भी किसी और के लिए काम कर रहे थे, आज भी किसी और के लिए काम कर रहे हैं। आज जो भी बात रहा सब फ्लॉप रहा उनका। जितना बात बोले हैं, एक भी परिवारवाद को टिकट नहीं देंगे तो उदय सिंह कौन है? एक भी दलित अपराधी को टिकट नहीं देंगे तो 3 गो जो उपचुनाव में 3 गो को दिए थे, 4 गो को, जिसमें से 3 गो तो अपराधी था। तो ये सब झूठ बात है। बलगला रहे हैं जनता को, बलगला रहा है। लेकिन बलगलाने वाला बात बिहार का जनता नहीं, अब जागरूक हो चुका है। कहा कि हम लोग तो और जागरूक हो गए कि जो स्टूडेंट को लाठी मारे तो पूरा स्टूडेंट तो बोल ही रहा है कि मारिएगा डंडा तो वोट मिलेगा घंटा। वोट जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। बहुत ठीक, भैया दिल टूटा, मार के कमर तोड़ दिया। तो ये थी पटना की जनता जिसने बताया कि यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं और किस कारण जो है यहाँ पे बिहार में बदलाव किया जा रहा है, क्या वजह है यहाँ पे विकास न होने की, किन वजह से जो है पटना की जनता और बिहार की जनता जो है नाराज़ है। देखना ये दिलचस्प होगा। आगामी चुनाव जो है 6 तारीख को है, उसके बाद में 11 तारीख को फिर वोटिंग होनी है दूसरे चरण में। 14 तारीख को जो है बिहार की वोटिंग जो है खुल जाएगी, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन यहाँ पर जो है विनर हुआ।